लांग लगा करके माताएं ऐसे तैयार होती हैं, गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल ऐसी नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी बन करके आए और आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी, बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन यहां से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे बांध जा यहाँ पर, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूं, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले सुन मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूं मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े, पंडरीनाथ खड़े, बोले तू जा विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहां शांत संध्या का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया, जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया, ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सक्कू चली जाए, दर्शन करके आ जाए। बंधु हमें नहीं पता ठाकुर जी कब कहां क्या कर रहे हैं। आज भी मेरी परिस्थिति के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, हम सबकी परिस्थिति के लिए कहीं तो कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। कथा सुनना इतने भयंकर कलिकाल में, माया नगरी मुंबई में आसान है। यहां समय भी रोकता है, यहां परिस्थिति भी रोकती है, यहां के लोग भी रोकते हैं कथा सुनने से, फिर भी आप आ रहे हैं। ये विट्ठल कर रहे हैं तभी आप आ रहे हैं। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले, आपकी परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से करने वाले उन लोगों को लेट कर देते होंगे, उनको कैसे भी करके उनका फोन एंगेज जा रहा होगा, आपसे बात नहीं हो पा रही होगी, कुछ भी करके ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति बनाते कि तू जा कथा सुन, ताकि तेरी भक्ति में और वर्धन हो जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, ठाकुर जी पिट रहे हैं खड़े होकर के। बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो सहूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं, मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वो इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो, तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है, तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो।